हेलो, पाइथन के इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7 हाउ वी कैन इंटरचेंज देयर वैल्यूज इन पाइथन। अब इसको करने के दो तरीके हैं। चलिए कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक a वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 5 वैल्यू डाल देंगे और b में हम 7 ले लेंगे। अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे। पहला तरीका है हम एक थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेंगे c और c में a को डाल देंगे। अब a में हम b की वैल्यू डाल सकते हैं और अब c में जो कि a की वैल्यू है b में हम c की वैल्यू डाल सकते हैं। अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं। मैं प्रिंट करता हूं a इक्वल्स टू a एंड यहाँ पे हम b इक्वल्स टू ले लेते हैं b। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं रन करता हूं आपको एज एन आउटपुट दिखेगा कि अब a के अंदर 7 यानी जो b की वैल्यू थी वो आ गई है और b के अंदर जो a की वैल्यू थी वो आ गई है। तो पहला तरीका है कि हम एक थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हम मल्टीपल असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है? मल्टीपल असाइनमेंट में हम दो वेरिएबल में एक साथ दो वैल्यू डाल देंगे। यानी यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल हैज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज हमको राइट हैंड साइड में लिखना होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं रहेंगे तो हमको एरर मिलेगा। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हम चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो a में 5 की वैल्यू जा रही है और b में 7 की वैल्यू जा रही है। अब इंटरचेंज करने के लिए हमको क्या करना है, हम a एंड b दो वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे 7 और 5 वैल्यू डालेंगे। यानी अब a में 7 की वैल्यू चली जाएगी और b में 5 की वैल्यू चली जाएगी। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और सेम चीज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं। अब मैं इसको रन करूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं दोबारा आप देखेंगे a में 7 की वैल्यू आ रही है और b में 5 की वैल्यू आ रही है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए कोडिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।